यहाँ पर दिया है एक टोकरी में 3 सफ़ेद और 5 गुलाबी फूल हैं। उनमें से पहला है एक ही रंग के 3 फूलों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। दूसरा है 2 अलग अलग रंग के 2 फूल कितनी तरह से चुने जा सकते हैं। बराबर, तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि सफ़ेद फूल कितने हैं। सफ़ेद फूल कितने हैं यहाँ पर, तो 3 हैं। और गुलाबी फूल कितने हैं, गुलाबी, तो गुलाबी फूल हैं हमारे पास यहाँ पर 5 हैं। बराबर, 5 फूल हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पहला लिखना है, यानी कि एक ही रंग के तीनों फूल होने चाहिए। तो एक ही रंग के 3 फूल, अर्थात का मतलब होता है या तो तीनों सफ़ेद होने चाहिए, तीनों सफ़ेद हों, अथवा तीनों गुलाबी फूल हों। बराबर, तीनों सफ़ेद हों अथवा तीनों गुलाबी हों। अथवा का मतलब हमको प्लस करना होता है। तो हमारे पास इसको किस प्रकार से, एक ही तरह के फूल होते हैं तो हम लोग इस तरह से चयन कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक ही रंग के फूल हों तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं 3C3 + 5C3, इस तरह से इसको लिखते हैं। बराबर, अब इसमें आपको ध्यान रखना, हम आपको शॉर्टकट में करने सिखाते हैं जिससे आपको जल्दी से जल्दी हो जाए। तो 5C3 कैसे लिख सकते हैं, 5C3 को 3C3 लिखा है तो 3 लिखना है आपको, कितने कदम तक, 3 कदम तक, 3 × 2 × 1। और इसको कैसे लिखना है, तो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1 होता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, 5 को 3 कदम तक लेके जाना, तो 5 × 4 × 3, क्योंकि 3 लिखा है। और बाकी नीचे क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, उतरते क्रम में 3 × 2 × 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो सूत्र की मदद से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो पूरा कर जाएगा, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, यानी यहाँ पर 1 आया, प्लस यहाँ कितना होगा, तो यहाँ आपको देखेंगे तो 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 आया है। टोटल करते तो कितना होता है, 11 तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या बोला है इसने बोला है कि भिन्न भिन्न रंग के 2 फूल हों। भिन्न भिन्न रंग के कितने फूल हों, 2 फूल हों। अर्थात क्या कहना चाहता है, अर्थात आप समझे कि एक सफ़ेद होना चाहिए और एक गुलाबी हो, तो ही 2 हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये समझोगे ये और अथवा का मतलब इसमें क्या होता है, क्योंकि पार्ट आपको है ना 12वीं में बहुत काम आएगा। पार्ट है ना 2 से 3 पार्ट इस तरह के हैं जो इस पार्टों के ऊपर आधारित हैं भाग 2 में, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। और का मतलब होता है गुणा और अथवा का मतलब होता है प्लस। जैसे यहाँ प्लस किया ना, अथवा था इसके लिए। यहाँ पर 2 विकल्प थे, यहाँ पर भी 2 विकल्प है, लेकिन यहाँ पर और होता है, यानी एक तो सफ़ेद होना चाहिए और एक गुलाबी होना चाहिए, भिन्न भिन्न कलर का बोले तो। अब इस तरह से हम लोग लिखते हैं, भिन्न भिन्न रंग के फूल, भिन्न भिन्न रंग के फूल ये होता है। तो क्या लिखेंगे, तो 3 यानी 3 में से एक सिलेक्शन सफ़ेद में से करना है, और गुलाबी कितने थे, 5 में से एक को सेलेक्ट करना है। बराबर, यहाँ पर और लिखा है इसलिए यहाँ पर कौन सा निशान आएगा, गुणा का आया। अब इसको सॉल्यूशन करना है तो 3 को एक ही कदम तक लेके जाना, तो 3 लिख दिया। और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, ओके। 5 का यानी 5 को यहाँ पर लेके जाना है और 1 का फैक्टोरियल को नीचे लिखना है, एक ही कदम चलना था इसलिए डायरेक्ट हो गया। तो क्या लिखेंगे, 3 × 5 = 3 × 5 = 15। अगर आपको डायरेक्ट नहीं फा रहा है तो सूत्र की सहायता से इनको करें, जिससे सवाल बड़ा हो जाएगा, आपको ना बड़ा हो, इसलिए मैंने ऐसे किया है। क्योंकि सवाल है ना बड़े होते जाएंगे तो शॉर्टकट करने आपको आना चाहिए।
बराबर। आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग वीडियो की, यानी कि अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक सब्सक्राइबर भी कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपको जल्दी से जल्दी हमारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो पहला है 2 ताश के पत्ते पान के हों, उन्हें कितने प्रकार से ले सकते हैं। नंबर 2, एक पत्ता राजा अथवा एक पत्ता रानी हो ऐसे कितने प्रकार से ले सकते हैं। तो देखते हैं 8वां सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ बोलता है पान के 13 पत्ते। पान के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, आपको पता ही है, बराबर। उसमें से दोनों पान के 13C2 रीति से चयन कर सकते हैं, रीति से चयन होगा। ओके, अब हम पान के 13 पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं, उनमें से 13 में से 2 चयन करना है, तो इस तरह से चयन कर सकते हैं। दोनों पत्ते पान के हों, इसलिए दोनों पत्ते पान के हों बराबर 13C2। कितना होता है? 13C2। अब आपको डायरेक्ट करने आता है तो डायरेक्ट करें, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ डायरेक्ट करने कैसे कर। देखो 13 कितने कदम उतरते क्रम में जाना है? 2 लिखा है तो 2 कदम तक, 2 कदम तक, यानी कि 12, 13 गुणा 12 होगा 2 कदम। अब इसको लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा, R फैक्टोरियल होता है ना, 2 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं? तो 2 उतरते क्रम में लिख दो 1 तक, हो गया। इसको काट दो, 6 आया, 13 छिंग 78, कितना आता है? 13 छिंग 78, ये आ गया। अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो आप सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे सूत्र की सहायता से आपको क्या करना है, n कितना होता है यहाँ पर? 13 फैक्टोरियल, बराबर। यहाँ आता है R फैक्टोरियल, n माइनस आर, बराबर, ऐसे आता है ना। तो R कितना है यहाँ पर? R है 2 फैक्टोरियल और 13 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 13 का 13, बराबर, फैक्टोरियल बट्टे में 2 गुणा 1 गुणा, इसको कैसे लिखेंगे? 12 फैक्टोरियल। ओके, सॉरी, कितना बचेगा? 11 फैक्टोरियल बचेगा। अब इसको कैसे करते हैं? तो 13 फैक्टोरियल और 2 गुणा 1, यानी कि 11, इसको कैसे लिखते हैं? 11 तक लेके जाएंगे तो, है ना, ये 13 गुणा 12 गुणा 11 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी 11 फैक्टोरियल दिया हुआ था, ये रहा। तो ये 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया, ये 13 गुणा 2 हो गया। वैसे सेम टू सेम आया। डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग इसका पहला विकल्प हो गया। नंबर दूसरा विकल्प देखते हैं। एक बादशाह का और एक बेगम का हो, उसका चयन कितने कैसे होगा? तो कितने बादशाह होते हैं? 4, 4 में से एक को चयन करना है, अथवा बेगम भी कितनी होती है? 4, 4 में से एक का चयन होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से इसलिए लिखते हैं एक बादशाह का और एक बेगम का चयन बराबर 4C1, और है इसके लिए गुणा का निशान 4C1। तो 4C1 की कीमत कितनी आती है आपको पता ही है। ये अगर यहाँ महत्वपूर्ण परिणाम सीखे होंगे तो इतना नहीं समझ में आता है, तो आप कैसे कर सकते हैं? 4 को 1 कदम तक लेके जाएंगे। या तो आपको सूत्र याद ही है नहीं, n फैक्टोरियल, आपको नहीं फाड़ा है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं फाड़ा तो फिर इस तरह से करें, R फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, बराबर। मैं सूत्र से करता हूँ। ये 4 फैक्टोरियल हो गया। R कितना है यहाँ पर? 1, तो 1 फैक्टोरियल, 4
और यहाँ पर घटाएंगे 1, r बराबर 1 है फैक्टोरियल, गुणा 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल गुणा कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल, गुणा 4 फैक्टोरियल, यहाँ आता है 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर बचेगा 4 में से 1 गया तो 3 फैक्टोरियल। अब 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक लिखना है। 1 गुणा 1 का तो 1 हो गया, इसको उतरते क्रम में नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही लिखना है बराबर। इससे ये कट गया है, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, इसको इस तरह से लिखना है 3 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, तो इसकी कीमत कितनी आई है 4 गुणा 4, तो यानी कि कितना हो जाता है 16 हो जाता है बराबर। आपको डायरेक्ट 4C1 लिखा हो तो इसकी कीमत 4 आती है, 4C1 लिखा हो तो इसकी कीमत 4 आती है। तो 4 चौक 16 आप यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 4 गुणा 4, यहाँ पर ये वाला कीमत लिखें, इतना नहीं लिखते हैं तो चलता है। ओके, यहाँ पर हो गया 16 आ गया है, तो यानी 16 तरह से चयन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।